बच्चों, वेलकम टू यू एट जोशी मैम्स इंग्लिश क्लास। आज मैं आपको क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की सेकेंड पोयम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम में पोएट ने क्लास इनइक्वालिटीज और सोशल इंजस्टिस का वर्णन किया है। पोएट ने स्लम स्कूल के वर्णन किया है। स्लम स्कूल में बच्चों को बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिलती है। वहाँ पर बच्चों के स्कूलों की व्यवस्था इतनी खराब है, वहाँ कभी रोशनी तक नहीं आती है। पोएट ने उन बच्चों की शिक्षा के सुधार के लिए क्लास के जो धनी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आए और इन बच्चों के भविष्य के सुधार के लिए कुछ बढ़कर आगे आकर काम करें। About the poet, Stephen Spender, 1995, was an English essayist and a poet. He took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. In addition to his autobiography, his books include poems of dedication. Now, stanza first. Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds. पोएट कहता है कि इन स्लम चिल्ड्रन की जो फेसेस हैं वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हों, यानी कि मतलब समुद्री तूफानी लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हैं, जिनके जड़ उखाड़ लिए ऐसे पौधे हैं जो सूख चुके हैं। इन बच्चों के चेहरे भी वैसे ही लग रहे हैं। और इन द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर, उनके पीले पड़े चेहरे पर उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेयर डाउन हेड, क्लास में एक ऐसी लड़की है जो बहुत लंबी है, लेकिन क्या हुआ है उसको, उसका हेड डाउन है, वो ने उसका सिर झुका रखा है क्योंकि वह दुख के बोझ से उसका सिर झुक गया है, वो इतने डिप्रेस्ड है वो लड़की। द पेपर सीमिंग बॉय, क्लास में फिर एक और बच्चा है। क्लास में सारे बच्चे इस तरह से हैं, कोई भी प्रॉपर हेल्थ वाला बच्चा नहीं है। दूसरा बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय, जो इतना पतला है जैसे कि पेपर हो। उस बच्चे की आंखें रेड की तरह है। ही स्टंटेड, वह बच्चा बिल्कुल स्टंटेड है। स्टंटेड मीन्स होता है अनडेवलप्ड। वो बच्चा बिल्कुल अनडेवलप्ड है, यानी कि बौना टाइप का बच्चा है और अनलकी है। आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अनलकी है। आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स उसको उसके जो विरासत में उसको वो बीमारी मिली है, ट्विस्टेड बोन्स, उसकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हैं जो कि उसको उसके फादर के द्वारा जेनेटिकली मिली हुई है। वो बच्चे और वह अपने क्लास में रिसाइटिंग ए फादर्स नारल्ड डिजीज, वह क्लास में अपनी पोयम को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, अपने लेसन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, बल्कि वह अपने फादर की द्वारा दी गई बीमारी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। इस लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से लेसन को नहीं बल्कि फादर के द्वारा दी गई जो उसको जेनेटिकली बीमारी मिली है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। स्टेंजा में पोएट ने सिमली का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है। जैसे पहली लाइन में उनने क्या है, द चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, बच्चों के चेहरे रूटलेस वीड से कंपेरिजन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर सिमली है। उसी तरह से उस बॉय की आंखें तुलना कर रखी है विद रेड्स आइज, चूहे की आंखों से, तो इन दोनों में सिमली है। स्टेंजा 2, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, अब उस अंधेरी कक्षा के पीछे भाग में एक प्यारा सा स्वीट, एक यंग, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अननोटेड मतलब किसी का ध्यान जिस पर नहीं गया। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, लेकिन वह बच्चा, उस बच्चे के आंखों में सपना है। वो अभी बाकी सब बच्चों की तरह उसने कुछ नहीं सोचा, वो दुखी नहीं है। उसके आंखों में एक सपना है और वह रूम से बाहर देख रहा है और कैसे ऑफ स्क्विरल गेम, बाहर गिलहरी, रूम से बाहर खिड़की के बाहर उसने देखा कि गिलहरी गेम खेल रही है इन ए ट्री रूम। ट्री में जो कोठर बन जाते हैं उस पर गिलहरी के बच्चे हैं, गिलहरी खेल रही हैं। अदर देन दिस मीन्स इस कक्षा से हट करके, उस बच्चे का ध्यान अपनी कक्षा में न हो करके बाहर है, क्लास के बाहर है, यानी उसके आंखों में अभी कुछ सपने हैं। स्टेंजा 3, ऑन सावर क्रीम वॉर्स डोनेशंस शेक्सपियर हेड, cloudless at dawn, civilized dawn,
riding all cities, belled flowery Tyrole's valley, open-handed map awarding the world its word। यानी कि पोएट कहते हैं कि दानवीरों के द्वारा दान की गई बहुत से जो चित्र हैं इस क्लासरूम की फीकी पड़ी दीवारों पर लटकाई गई है। जैसे कि क्लाउडलेस डाउन, सुबह का दृश्य जो बिल्कुल बादलों से हटा हुआ है, जहाँ तारे चमक रहे हों, सुबह का दृश्य साफ दृश्य दिखाई दे रहा है। और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, पूरे सभ्य शहरों के दृश्य भी उन चित्रों में बनाए हुए हैं जो उस वॉल में लगे हैं। बेल्ट फ्लावरी टायरोल वैली, और ऑस्ट्रिया के टायरोल वैली की फ्लावरों से सजी हुई घाटी है, उसका दृश्य जो घंटियों से भरी हुई है उसका दृश्य भी इस सब को एक चित्र में बना करके स्कूल को भेंट किया गया है जो उन दीवारों पर टंगा है। अब ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, तो पोएट कहते हैं कि जो भी ये चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं वह ओपन हैंडेड मैप है, यानी उनके जो वो तो बहुत रिच लोग हैं, उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए ये मैप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके लिए तो ये कुछ भी जिन्होंने ये संसार देखा ही नहीं है, तो एक नया संसार उन बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं जिनके लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। स्टेंजा 4, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस वर्ड आर वर्ड, यानी कि पोएट कहते हैं इन बच्चों के लिए, इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए जो उनको प्रदान किया गया है वर्ड का मैप, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो उनका मैप नहीं है, वो उनकी खिड़कियां नहीं है, बल्कि उनकी जो खिड़कियां हैं, उनके रूम में जो लगी हुई छोटी सी खिड़कियां हैं, वही उनका संसार है। ये जो वर्ड है वो नहीं संसार है। Where all their future painted with a fog, जहाँ इन बच्चों का पूरा भविष्य अंधकार से भरा हुआ है। Narrow street sealed in with a sky, जिन तंग गलियों में वो बच्चे रहते हैं उनकी तो पूरी गली ही अंधकार युक्त है, जहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं आती है। Far far from rivers, caves and stars of words, यानी कि इन बच्चों को जो चित्र दिखाए गए हैं जिसमें रिवर्स हो, केव्स हो, स्टार्स हो, उनका इनसे दूर दूर तक वास्ता नहीं है, क्योंकि इनका आसमान तो बंद है। किसके द्वारा? फॉग के द्वारा। पोएट हैज डिस्क्राइब्ड वेरी pathetic condition of these children. Now stanza 5. Surely Shakespeare is wicked and the map is a bad example, with ships and sun and luck tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। यानी पोएट इस स्टेंजा में उन दानदाताओं के द्वारा दिए गए उपहारों का मजाक बनाते हुए कहता है या उपहास करते हुए कहता है कि शेक्सपियर का जो बुत है इन बच्चों के जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये तो इनके लिए धूर्ततापूर्ण एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि शेक्सपियर साहित्य के सम्राट थे। और ये मैप जो दानदाताओं ने दे रखा है इन बच्चों के लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके ये धनी लोगों के बनाए गए मैप में इनका मैप नहीं है, इन बच्चों का संसार नहीं है। इन बच्चों का संसार तो तंग गलियों में है, और यह मैप जिसमें शिप्स है, सन है, प्यार है, खूबसूरत से दृश्य है, इन बच्चों को टेम्पटिंग करता है, लालच देता है कि वह यहाँ से चोरी कर लें। For lives that slyly turn in their cramped holes, इन बच्चों का जीवन तो इन cramped holes में ही, यानी इन तंग गलियों में ही, from fog to endless night, जीवन के आरंभ से अंत तक इन्हें अपना जीवन यही व्यतीत करना पड़ता है। Now stanza 6. On their slab heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottles bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom। तो सभी लोगों के द्वारा बनाए गए इस मैप में इन स्लम का कोई मतलब नहीं है, जो क्योंकि इनके मैप तो खूबसूरत दृश्यों से भरे हुए हैं, जबकि ये जो स्लम्स हैं ये तंग गलियों से हैं और ये नरक के समान है। ये इनके द्वारा मैप पर ब्लॉट की तरह है, धब्बे की तरह है। ये जो स्लम है
इनके बनाए मैप पर ब्लॉट है, धब्बे हैं। नाउ स्टेंजा 7 unless governor, teacher, inspector, visitors. This map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town. पोएट कहता है आओ इनके सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में कोई भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। और इन बच्चों को ग्रीन ग्रीन फील्ड्स दिखाएं, हरियाली दिखाएं और उनके संसार को विस्तृत कर दें, जहां पर सुनहरी रेत हो और समुद्र की नीली नीली लहरें आती हों। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनको शिक्षित करें, हर प्रकार की बुक्स उनको पढ़ाएं। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। उनको हर प्रकार की बुक्स पढ़ाएं और ताकि वे अपने जीवन में अन्य लोगों की तरह तरक्की करें, क्योंकि हिस्ट्री तो वही निर्माण करते हैं जो जिनके अंदर ज्ञान होता है और जो जिनकी जीवा पर सूर्य की गर्मी होती है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पोएम्स से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 1 मार्क्स के होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दे रही हूँ आपको। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस like rootless weeds, the hair torn around their pillow, the tall girl with her way down head. जैसे अब क्वेश्चन हैं, who are these children? These children are the poor children who live in the slum. What has he inherited? He has inherited the arthritis of his father. As a result, his growth remains stunted. Who is sitting at the back of the gym class? A sweet young boy is sitting at the back of the gym class. He is daydreaming of squirrel playing in the tree. Last question. Identify the figure of speech used in these lines. Simile is used in these lines when the unkempt hair is compared to the rootless weeds. दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा पोएम के बेस पर 3 मार्क्स का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, व्हाट चेंजेस डज द पोएट होप फॉर इन द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। तो आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन का, स्टीफन स्पेंडर वांट्स ए बेटर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। ही वांट्स टू द ऑफिसर्स टू हेल्प दीज पुअर चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर मिजरेबल सराउंडिंग्स। ही विशेस दैट दीज चिल्ड्रन शुड बी गिवन एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज द की टू प्रॉस्पेरिटी। तीसरे नंबर पर आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू थिंक शेक्सपियर इज विक्ड एंड द मैप ए बैड एग्जाम्पल ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो आंसर है द स्टडी एंड द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर इज विकेड बिकॉज दीज चिल्ड्रन फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ शेक्सपियर इन इंग्लिश लिटरेचर, as no quality education is imparted in this elementary school classroom in Islam. This school is different from other normal school where the study of Shakespeare is conducted properly, giving the children a constructive education. The map of the world is also colorful projections of the earth is also a bad example to these slum children because they imagine the world from the maps and understand the fact that their world is different from that of the maps. Their future is dark and they live in a perpetual state of gloom, hunger and despair. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।